नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चुनावी चर्चा शुरू है। पंचायती चुनाव संभावना है कि फरवरी के अंदर होने हैं और ऐसे में आज हमारी टीम पहुंची है जमाल गांव के अंदर, जो कि सिरसा जिला के नाथुसरी चोपटा ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। यहां पर फिलहाल हमारे साथ हैं शारदा बेनीवाल, जो पीछे जो चुनाव हुआ था पिछली बार उस दौरान भी ये कैंडिडेट थे और इनकी हार हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि 5 साल का जो समय बीता है उस 5 साल के अंदर ऐसा क्या कुछ परिवर्तन इन्होंने अपने स्तर पर किया है कि जिसकी वजह से अब की बार ये फिर जो मैदान में है और ये अपनी जीत के प्रति जो आश्वस्त हैं। तो ऐसे क्या कुछ ये कारण मानते हैं? मैडम जी, सबसे पहले तो अपने न्यूज़ के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू। क्या आपका मानना है कि एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं, तो पीछे जो हार का क्या कारण मानते हैं और अब जो जीत के आप क्या मायने आप समझते हैं? पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरा राम राम, और बड़े बुजुर्गों को, अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला तो हम अब की बार जरूर जीतेंगे। क्या कुछ ऐसी पीछे कमियां रह गई थी आपके? कमियां पिछली बार तो ये हुआ कि हम चुनाव में टाइम थोड़ा था। पहले तो हमारा घर से कोई ये नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे। फिर परिवार वालों ने, गांव वालों ने सपोर्ट किया कि भी ये हमें चुनाव लड़ना है। तो फिर हमने ये फैसला किया कि ठीक है, अगर परिवार के सभी लोग कह रहे हैं तो हम चुनाव में खड़े होंगे। और फिर समय थोड़ा था, इसकी वजह से हम डोर टू डोर नहीं जा सके। हम पूरे गांव में हर घर में नहीं पहुंच सके और अपनी बात कहने का हमें मौका भी नहीं मिला था कि हम गांव में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। अब आगे क्या मंशा है आपकी चुनाव में? अगर आपको जीत दर्ज होती है तो क्या आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा उसमें? मेन मुद्दा हमारा नशे के खिलाफ है। हमें गांव में से जमाल गांव में बहुत ज़्यादा नशा फैला हुआ है। हम यही मुद्दा लेकर खड़े हो रहे हैं कि हम गांव में नशे को ख़त्म करेंगे। नशे के कारण आज की युवा पीढ़ी है जो बहुत गलत राह पर चल रही है। इसलिए हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि हम गांव में नशा ख़त्म करेंगे, शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। जो मौके के सरपंच है जिनके साथ पीछे आपकी फाइट थी, उन्होंने क्या कुछ ऐसी आपको क्या कुछ कमियां लग रही है कि जिसकी वजह से अगर वो फिर मैदान में होते हैं तो बावजूद इसके आपको चुनाव के अंदर जीत दर्ज होगी? नहीं, उन्होंने भी अपने स्तर पर ठीक काम किया है। और हम तो मेन मुद्दा हमारे नशे का है। हम नशे के लिए कुछ नहीं किया है जमाल गाँव में। हमारा मेन मुद्दा ये है भी हम नशे को ख़त्म करेंगे। नशे के कारण गाँव में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और युवा लड़के बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं और इसके कारण गांव में बहुत गलत काम हो रहे हैं। इसलिए नशा मेन मुद्दा हमारा यही है और गांव में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ आप प्रयास करेंगे अगर आपको गांव के अंदर जीत दर्ज हो जाती है तो? महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए तो ये है कि भी लड़कियों में गांव में बड़ा गांव है जमाल, इसलिए यहाँ कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। लड़कियों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भी। अगर सिरसा गांव जाते हैं तो वहाँ सुविधा, जाने आने की सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हमारा प्रयास तो ये है कि हम सरकार से गुहार करेंगे कि भी जमाल गांव में एक कॉलेज होना चाहिए। लड़कियों के पढ़ने के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक हमारे गांव में एकेडमी होनी चाहिए जिसमें लड़कियां भी अपना, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिससे भी लड़के लड़कियां वहां जाकर पढ़ सकें। और अपने गरीब परिवार है तो शिक्षा के लिए भी नहीं, किताबों के लिए और जो शिक्षा के लिए जो नहीं कर रहे हैं हो पा रहे हैं उनसे, तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी हो गाँव में तो उनको सुविधा मिल सके। तो अब शारदा बेनीवाल के हस्बैंड हैं, लेक्चरर हैं प्रहलाद बेनीवाल, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करते हैं पीछे का क्या कुछ ऐसी कमियां इनको लग रही है और अब अपनी जो जीत इनको लग रही है सुनिश्चित ये अब मान रहे हैं, तो उसको लेकर इनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं। प्रहलाद जी, क्या कुछ कहना है पिछली जो हार के बारे में? क्या कुछ आपका कहना है? सर, हार तो पिछली बार नया चुनाव था, समय कम था, इस कारण हम अपनी बात जो है वो नहीं पहुंचा पाए। कुछ कमियां रही होंगी हमारी तरफ से और जनता ने समर्थन नहीं किया, लेकिन इस बार ज़रूर जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल में ऐसे क्या कुछ आपने काम किए हैं कि जिसकी वजह से आपको आपके गांव के लोग सरपंच पद पर नियुक्त करें? क्या कुछ ऐसे काम आपने किए? सर, मैंने
ये अपना जो खरीफ चैनल है इसका पानी लाने के लिए अब मैंने अपने स्तर पर सभी ग्रामवासियों को सहयोग से काम किया है। कई बार हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास गए हैं, उनसे गुहार लगाई है और अपने स्तर पर हर प्रकार का मैंने सहयोग देने का प्रयास किया है और उसी सोच को लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। पीछे जो चुनाव था उसके अंदर गांव के नंदलाल बेनीवाल चुनाव जीते हैं और उनके अलावा पूर्व सरपंच राममूर्ति बेनीवाल वो भी चुनाव मैदान में थे। तो ऐसे में दोनों के सामने अब की बार अगर आमने सामने की अगर टक्कर होती है तो किसके साथ आप अपनी टक्कर मानते हो दोनों में से? मैं इन दोनों के साथ ही अपनी टक्कर नहीं मानता। ये लोग जो हैं अपनी एक सामंतवादी सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं इन दोनों के साथ ही अपनी टक्कर नहीं मानता, बल्कि मैं तो जनता के बीच अपना जी स्पष्ट बात है वो लेके जाऊंगा और उनसे अपनी बात उनके सामने उनके दरबार में रखूंगा और उनसे सहयोग की अपेक्षा चाहूँगा। अब मौके के जो सरपंच है 5 साल हो गए हैं, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य आपके हिसाब से करवाए हैं या क्या कुछ कमियां ऐसी रह गई है जिसकी वजह से अगर वो मैदान में फिर आते हैं तो उनकी बजाय आपको जीत दर्ज होगी? सर, गांव के अंदर नशा जो है वो अपने चरम पर है। गांव के अंदर हमारा जो अब नशे का एक हब के रूप में उभर रहा है। इस गांव से बाहर नशा सप्लाई होता है और उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता जमाल बनने के कगार पर ये गांव आ चुका है और छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं वो शराब बेच रहे हैं गलियों के अंदर। 13-13, 14-14 साल के मासूम बच्चे हैं वो शराब बेच रहे हैं। हर गलियों में मतलब चलते फिरते मोबाइल ठेके बने हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जड़ से समाप्त करना हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। मौके की पंचायत ने इसको खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं या नहीं किए हैं? मुझे नहीं लगता कि मौजूदा पंचायत ने अपने स्तर पर एक सच्ची नीयत से कोई काम किया होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाकर कभी अपने लेटर हैंड पर लिखकर कभी ये नहीं दिया कि गांव में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हो रही है और उन पर लगाम डाली जाए। अगर ग्राम पंचायत और इनके सारे मेंबर अगर मिलकर डीसी साहब के पास जाते और उन पर दबाव बनाते और वो कहते हैं कि हम गांव के अंदर अगर ये अवैध गतिविधियां बंद नहीं होगी तो हम रिजाइन करें, तो जरूर प्रशासन का दबाव आता और ये इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हैं वो बंद होती है। लेकिन उन्होंने कोई सार्थक प्रयास मुझे नहीं लगता कि किया होगा। गांव के अंदर मौजूदा जो पंचायत है उसने कितना विकास किया है? आपके दृष्टिगत क्या कुछ मानते हैं? देखिए हनुमान जी, बात ऐसा है कि हम राजनीतिक विरोधी जरूर हैं लेकिन राजनीतिक दुश्मन नहीं है। गांव में कुछ गलियां जरूर बनाई गई हैं, गलियों में पैसा लगा है, लेकिन पिछले दिनों यहाँ अपने विधायक जी आए थे माननीय अभय सिंह चौटाला जी। उन्होंने शरेआम सरपंच साहब पर यह आरोप लगाया था कि गांव के अंदर मैंने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया गया है, प्रॉपर तरीके से जहाँ लगना चाहिए थे वहाँ पैसा नहीं लगा है। जब इस इलाके का विधायक जी कह रहे हैं कि पैसा नहीं लगा तो फिर सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा इसमें कुछ गड़बड़ झाला हो भी सकता है। राममूर्ति बेनीवाल पूर्व सरपंच हैं, वो भी पिछली बार चुनाव मैदान में थे, हार गए थे। ऐसे में अब की बार फिर अगर वो मैदान में होते हैं तो क्या कुछ मानना है? उनकी जो कार्यप्रणाली पीछे रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनकी कार्य प्रणाली तो पिछले 5 साल पहले लोगों ने देख ली है। आफ्टर डेथ 9 लोगों की बुढ़ापा पेंशन जो है उन्होंने निकलवाई, उसके कारण वो सस्पेंड हुए, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, 3 साल की सज़ा हुई। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ उनकी कार्य प्रणाली और उनके विकास के बारे में उनकी क्या सोच हो सकती है, ये ज़्यादा गांव के लोग जानते हैं उनके बारे में। अगर आपको जीत सुनिश्चित हो जाती है तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी गांव के अंदर? क्या किस तरह की आज के दिन जो कमियां हैं उसको आप पूरा करने का प्रयास करेंगे? हम 3 ही मुद्दे लेकर चल रहे हैं, एक तो नशा, एक शिक्षा और एक हमारी जो तीनों नहरें हैं, कुतियाना माइनर, जमाल माइनर और हमारा जो ये खरीफ चैनल है जमाल मंगला डायरेक्ट, इसकी टैलों पर पर्याप्त रूप से पानी रहे। ये तीनों मुद्दे लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के अंदर आप खुद शिक्षा जगत से हैं, तो ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को एक ही संदेश है मेरा सभी साथियों को कि चुनाव के समय वोटर को बहकाना बहुत आसान है, उसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं चाहता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए। आप पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर कोई कल को आपको बहकाता है कि मैं नौकरी लगवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इनके चक्रों में ही मत पड़ना। अपनी मेहनत के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हो।
बाकी और कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है, सिर्फ मेहनत ही एक रास्ता है जो आप आगे जा सकते हो। एक प्रचलन होता है पंचायती चुनाव के अंदर, उसमें शराब बांटी जाती है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ अपील करोगे? जो और भी कैंडिडेट अगर आते हैं आपके सामने, तो उन सभी से क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे? नशा, शराब नशे के अंदर ही आ जाती है, और मैं तो अपना इस चुनाव के अंदर ना तो किसी प्रकार का नशा बांटेंगे। हाँ, पिछली बार मैं स्वीकार करता हूँ कि हर प्रकार का तामझाम जो होता है एक उम्मीदवार की तरफ से वो किया जाता है, लेकिन इस बार मैं ना तो शराब बांटूंगा, और मैं दूसरे उम्मीदवारों से भी ये कहूँगा कि वो भी इस नशे की जो ये जड़ है इसको दूर रहें इस चीज़ों से, और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ हैं वो वोट लेने के लिए ना की जाए। तो चलिए, ये प्रहलाद बेनीवाल जिन्होंने अपना एजेंडा तय किया है, बताया है कि किस तरह से आगामी चुनाव के दौरान उनके मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ उन्होंने अपील किए, वो आपने पूरा सुना है। अब अपनी न्यूज़ भी आपसे एक अपील करती है कि चुनाव के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ी हुई है, तो उसको रोकने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास जरूर करें, क्योंकि नशे का कल्चर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये जो चुनाव के दौरान 15 से 20 दिन का जो समय होता है, इसमें अंधाधुंध बिक्री, उसमें सप्लाई होती है नशे की, तो उससे कई घरों की जिंदगानियाँ वो ख़त्म हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसमें अपील यही है कि नशे को आप जो इसके अंदर, इस जो चुनाव की कैंपेनिंग के अंदर शामिल ना करें। और अब प्रहलाद बेनीवाल ने और इनकी मिसेज शारदा बेनीवाल ने जो दावे किए हैं, जो उम्मीद लोगों से लगाई है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या उनके समर्थन में है, क्या खिलाफ है? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।